कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मीट द सुपर हीरोज दैट वी हैव बीन वेटिंग टू हैव यू मीट. दिस इज द सेगमेंट जो कि खास हमने आप लोगों के लिए बनाया. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल where you can come and not just talk but interact, work and learn from the superheroes who have changed their life with WordPress. WordPress के superheroes कौन है? WordPress के superheroes वो लोग हैं जिन्होंने WordPress को यूज़ करके सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी बदली, उसके बाद उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी बदली, and then they're trying to change the society as a whole. ये वो लोग हैं जो कि अपने स्किल्स के ज़रिए पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव बना रहे हैं. हम आपको क्यों मिलवा रहे हैं इन लोगों से? वी आर मेकिंग यू मीट दीज पीपल सो यू कैन गेट इंस्पायर्ड, so you can get motivated, so you can look at the bigger objective and achieve your dreams, your objectives and become successful. क्योंकि अगर आप successful होंगे तो आपके साथ पाकिस्तान भी successful होगा. So इस सेगमेंट को आराम से सुनिएगा, सोचिएगा और टाइम लगा के समझिएगा, because we have brought these superstars जस्ट फॉर यू पीपल. हम स्पेशली आपसे मिलवाने इन लोगों को पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से लेके आए ताकि ये अपना टाइम निकालें और आपको सिखाएं कि कैसे वर्डप्रेस से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं. कमिंग ऑन द टॉपिक, आई हैव एनी फातिमा विद अस टुडे हु इज़ अ स्मार्ट वर्कर हु इज़ बीन यूजिंग वर्डप्रेस टू चेंज हर ओन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द पीपल अराउंड हर. एनी फातिमा को बुलाने का हमारा मकसद है कि आप सीखें उनसे कि वर्डप्रेस में सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं है, वर्डप्रेस में सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. देयर इज अ थर्ड मेजर कैटेगरी एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड स्मार्ट वर्कर्स. सो लेट्स गिव अ वेलकम टू एनी हियर एंड आस्क हर. एनी, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे इस डीजी स्किल्स के वर्डप्रेस के कोर्स के सेगमेंट में आने के लिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए. बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके और ये मौका मिला कि मैं जो है अपने जो अगली नस्ल चल रही है, जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं बता सकूँ कि किस तरह वर्डप्रेस और ऑनलाइन मीडिया को यूज़ करके वो अपनी आगे जॉब्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं. और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके. ज़बरदस्त. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर एनी हियर. आई हैव नोन हर सक्सेस स्टोरी, आई हैव नोन हर जर्नी. सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रा हमारी ऑडियंस को जो आपसे सीखना चाहती है, समझना चाहती है आपकी जर्नी को, उसको ज़रा बताएं कि आपने अपना ऑनलाइन जर्नी कैसे और कहाँ से स्टार्ट किया. अच्छा साद, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है मुझसे कि मेरी जर्नी किस तरह शुरू हुई ऑनलाइन मार्केटिंग की. तो बड़ी मज़े की बात है, मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, कोई 4th-5th सेमेस्टर की बात है. और एक दिन मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और मेरे जहन में एकदम एक फ़नी सा आइडिया आया कि मैं एक पेज, जब नया नया ये फेसबुक पेजेस का ट्रेंड शुरू हुआ था, तो मैंने एक पेज बनाया अटैकिंग द ट्रॉली एज सून एज द गेस्ट लीव के नाम से. अब आप सोचें कि आप कभी सोच सकते हैं कि इस किस्म के पेज पे कोई किसी किस्म की लाइक्स आएंगी या कुछ आएगी, लेकिन होता यह है कि एक हफ़्ता गुजरा, दूसरा हफ़्ता गुजरा, मैंने देखा कि 500, 1000, 2000, 5000, हत्ता के 25,000 तक मेरे फॉलोअर्स पहुंच गए. और उस पर किसी, और ये उस ज़माने की बात है कि जब किसी किस्म की कोई पेड प्रमोशन नहीं होती थी, कोई पेड मार्केटिंग नहीं होती थी. तो मुझे तब उस टाइम पे एहसास हुआ कि शायद जो मैं इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम कर रही हूँ ये मेरा फील्ड नहीं है, बल्कि जो ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया और मार्केटिंग है, ये एक ऐसी करियर है जिसको मैं अगर लूँ तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहूँगी. उसके फ़ौरन बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो मेरे फ्रेंड्स का सर्कल था, एक ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने जिसका नाम था सिजलिंग्स. के ऊपर मैंने ये किया कि सेलिब्रिटी ब्लॉग था, वो सेलिब्रिटी के डिफरेंट इवेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें में, और वो सारे का सारा वर्डप्रेस पे चलता था. और ये वर्डप्रेस मैंने कब यूज़ किया था, ये आप कह सकते हैं 2007-8 की बात है, कि जब बिल्कुल मैं खुद भी बहुत नई थी इन सब चीज़ों में. तो जर्नी तो मेरी वहाँ से शुरू हुई. उसके बाद जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री ख़त्म हुई तो मेरी जो पहली जॉब
मुझे मिली वो सोशल मीडिया से रिलेटेड थी, सोशल मीडिया एनालिस्ट की थी। और वहाँ से शुरू करते करते फिर सोशल मीडिया एनालिस्ट से आगे मैंने ई कॉमर्स के ऊपर काम किया, मैंने ऐप्स के ऊपर काम किया, मैंने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और अगर आप सेक्टर्स वाइज पूछें तो मैंने रिटेल ब्रांड से लेके उसके बाद बैंकिंग से लेके डिफरेंट ई कॉमर्स ब्रांड्स और इस तरह करके। और अब मैं फ़िलहाल एक यूके की कंपनी के साथ काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं उनकी अकाउंट डायरेक्टर हूँ। द कंपनी इज़ कॉल्ड ब्रांड 786 एंड आई एम वर्किंग एज देयर अकाउंट डायरेक्टर ब्रांड एंड डिजिटल। तो उनके एंड टू एंड जितनी भी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, उन सब को मैं हेड कर रही हूँ। मेरे जो अंडर है वो एक टीम काम कर रही है वर्डप्रेस डेवलपर्स की, सॉफ्टवेयर्स की, कंटेंट राइटर्स की और सोशल मीडिया मैनेजर्स की। तो ये मेरी जर्नी शुरू उस पेज से हुई थी और अब आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक ग्लोबल कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। और दिस वाज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड इट्स अमेजिंग टू सी कि आपने जो भी स्किल सीखी ये सारी खुद सीखी। एंड चूंकि ये कोर्स हमारा डीजी स्किल्स का है वर्डप्रेस पे, और हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स, हमारे साथ जो लोग हमारे साथ सीख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप वर्डप्रेस अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करती हैं। तो आई वॉन्ट टू नो, बट मैं क्या, हमारी ऑडियंस वॉन्ट्स टू नो, the people who want to learn WordPress, the people who want to change their life with WordPress. कि entrepreneurship तो है, freelancing भी है, smart worker क्या होता है? So before we answer the smart worker thing, I think it's important to see कि आप WordPress को अपनी daily life में कैसे यूज़ करें। So उसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल साद। तो जिस तरह आपने कहा साद, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो किसी भी ब्रांड या कंपनी की जो होम बेस होती है ना ऑनलाइन, वो वेबसाइट होती है, और जो उसका जो वेबसाइट की बैकबोन होती है ना वो होता है वर्डप्रेस। तो अब मैं स्टूडेंट्स को इस चीज़ से एग्जांपल देना चाहूँगी कि जिस तरह जब हम कोई घर बनाते हैं तो वो घर आप समझ लें कि वो वेबसाइट है, वो घर तो बन गया। लेकिन वर्डप्रेस क्या करता है और मैं क्या करती हूँ कि मुझे बना बनाया घर मिल जाता है अपने ब्रांड्स की, अपने कंपनी की फॉर्म में, वेबसाइट की फॉर्म में। उसको मैंने आगे से फर्निश किस तरह करना है, उसमें मैंने वॉल के कलर्स कौन से ऐड करने हैं, मैंने उसमें डेकोरेशन किधर क्या करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मुझे वर्डप्रेस से पता लगती हैं। तो वर्डप्रेस मैं इस तरह यूज़ करती हूँ कि मेरी जो टीम है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, वो मुझको वेबसाइट बना के दे देते हैं, और बैकएंड पे जो उनको मैनेज करना होता है कि अगर मैं ई कॉमर्स कर रही हूँ तो उसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट डालना है, उसकी मैंने यूज़र्स असाइन करने हैं, मैंने उसके ऊपर उसकी कंटेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, ये सब चीज़ें मैं वर्डप्रेस पे करती हूँ। अगर मैंने वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग चेक करनी है कि मेरे आज के दिन में कितने ऑर्डर आए, ठीक है, आज मेरी सेल्स लो हैं, अगर मैंने ये देखना है कि किस जगह से मुझे ज़्यादा ऑर्डर, क्योंकि मेरा बाहर का यूके का ब्रांड्स होते हैं तो मुझे देखना पड़ता है कि लंदन से ज़्यादा ऑर्डर्स आए, मैनचेस्टर से आए या फिर किधर से, तो वो सारी चीज़ें मुझे वर्डप्रेस से ही पता लगती हैं। और उसके अलावा अगर मैंने डे टू डे, कभी ये भी होता है, देखें ये बहुत ज़रूरी है कि हम वर्डप्रेस एज अ मार्केटियर और भी करें यूज़, क्योंकि अगर कभी मेरा डेवलपर ऑफ है, उसकी छुट्टी है, वो नहीं काम कर सकता, तो मैं बैठी नहीं रह सकती, मुझे अपना ब्रांड चलाना है, अपनी वेबसाइट चलानी है, तो उसके लिए मुझे डे टू डे ऑपरेशन सारे करने पड़ते हैं और देखने पड़ते हैं कि किस तरह क्या चीज़ जो है वेबसाइट पे और वर्डप्रेस पे ऑपरेशनल चलेगी। तो ये मेरा तरीक़ाकार है। मैं और ये सब चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं, मुझे खुद से लर्न किया, और इट्स वेरी अमेजिंग टूल एंड वेरी यूज़फुल टूल। ज़बरदस्त। और आपने बताया कि वर्डप्रेस पे आप इतना कुछ करती हैं, आपने मुझे बताया कि आप वर्डप्रेस से अपनी रिपोर्ट्स भी मैनेज कर रही हैं, आप वर्डप्रेस से ही अपनी सेल्स भी देख रही हैं, आप वर्डप्रेस से ही यूज़र्स को भी मैनेज कर रही हैं। एंड ये वो फीचर्स हैं जो हमने अपने लर्नर्स को एक एक करके बार बार बड़े डिटेल में बताई हैं, बट दे आर क्यूरियस टू नो कि कौन सी फीचर है वर्डप्रेस की जो आपको पसंद है। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट कि कौन सी वर्डप्रेस की फीचर्स आपकी फेवरेट हैं जिनको आप रोज़मर्रा यूज़ करती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। वैसे तो मुझे वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा फंक्शंस अच्छे लगते हैं। एक, मुझे प्लगइन्स इंस्टॉल करना और अप टू डेट रखना, मतलब मैं ये बहुत ज़्यादा चेक करती हूँ कि अगर मेरा कोई प्लगइन आउटडेटेड हो गया तो मैं उसको जल्दी से अपडेट कर लूँ, क्योंकि वरना बहुत से फीचर्स और बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो रह जाती हैं अगर मैं प्लगइन्स अपडेट ना करूँ। इसके अलावा यूज़र्स को ऐड करना, उनको, अगर मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर किया है या मेरी टीम में कोई कंटेंट का नया बंदा आया है, तो वर्डप्रेस पे बड़ी सहूलत है कि आप उनकी जॉब की नोयत के लिहाज से उनको एक्सेस दे सकें
किसी को आप एडिटर की एक्सेस दे दें, किसी को आप एडमिन की दे दें, किसी को आप, तो ये बहुत मेरे फेवरेट हैं। उसके अलावा सिंस आई एम कंटेंट मार्केटियर, तो मुझे कंटेंट डालना, नए नए पेजेस बनाना, ये तो अगर आप ये कहें कि कोई एक फीचर आपका फेवरेट, तो वो बताना बहुत मुश्किल होगा। मुझे वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा फीचर्स पसंद है, कंटेंट ऐड करना, प्लगइन ऐड करना और इस तरह यूजर्स वगैरह। ये ज़बरदस्त। एंड वर्डप्रेस को वेब की स्विस नाइफ भी कहा जाता है बिकॉज इट ऑफर्स सो मेनी फंक्शनैलिटीज। बिल्कुल। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लर्नर्स डरते हैं वर्डप्रेस से। क्यों डरते हैं? उनको लगता है पता नहीं हम इसको इंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपसे थोड़ी सी इस पे मैं सजेशन लेना चाहूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि उनको आप क्या बताना चाहेंगी कि आपने क्या जब वर्डप्रेस यूज़ करना सीखा था तो क्या आपको प्रोग्रामिंग आती थी? ना मुझे प्रोग्रामिंग आती थी और ना मुझे प्रोग्रामिंग आने की ज़रूरत है। आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ये सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना आते हैं तो आप इजीली जाके और ये चीज़ें सीख सकते हैं। उसमें किसी किस्म का आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग या किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ज़रूरी नहीं है। तो मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत सालों से और बहुत सक्सेसफुली वर्डप्रेस यूज़ कर रही हूँ। ज़बरदस्त। और आपने टूल्स की बात की। टूल्स आर एवरीवेयर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है और जा रही है। सो यहाँ पे एक लफ्ज़ है जो मैंने बड़ा एक नया लफ्ज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, एक नया कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड अ स्मार्ट वर्कर। सो वी नॉट जस्ट लुकिंग एट एंटरप्रेन्योर्स, वी जस्ट नॉट जस्ट लुकिंग एट फ्रीलांसर्स, वी लुकिंग एट स्मार्ट वर्कर्स। आपके ख्याल में व्हाट इज़ अ स्मार्ट वर्कर? हाउ डू यू मेक योर लाइफ स्मार्ट? कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करिए अपनी डेली लाइफ में, उनके बारे में ज़रा बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ये जो अब आजकल का ज़माना है ना, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का या ऑनलाइन या डिजिटल का, इस पे अगर आप कहें ना कि मुझे सिर्फ मार्केटिंग आती है या मुझे सिर्फ सेल्स आती है या मुझे सिर्फ किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल पे अगर आप काम कर रहे हैं या वर्डप्रेस पे या वेबसाइट्स पे, तो आपको बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अवेयर होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में हम लोग ईमेल्स वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का जिसका नाम है एक्टिव कोलैब। एक्टिव कोलैब के ऊपर हमारी हर किस्म की टास्क क्रिएशन होती है, टास्क मैनेजमेंट होती है, उसके ऊपर हम अपनी टीम को टास्क असाइन करते हैं और ये सब कुछ। अब मैं उनको रोज़ सुबह कॉल करके या ईमेल पे तो नहीं बताऊंगी कि ये आपका काम है, तो इसलिए मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ कॉल्ड मंडे। उसके ऊपर रोज़ सुबह जो मेरी टीम है वो आके देखती है कि जी आज मेरे हिस्से में ये काम है और आज उसकी ड्यू डेट ये है, इसका स्टेटस ये है और इसकी डिटेल्स ये हैं। तो ये हो गया टीम से रिलेटेड। उसके अलावा मैं गूगल एनालिटिक्स बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ई कॉमर्स ब्रांड्स और ऑनलाइन ब्रांड्स के साथ बहुत काम करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना। उस पर मुझे पता लगता है कि जी सेल्स से लेके, वेबसाइट ट्रैफिक से लेके, डेमोग्राफिक्स से लेके, इंटरेस्ट से लेके, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो कि ऑनलाइन हो सकती है एक ब्रांड से रिलेटेड, वो एनालिटिक्स। और जब तक आप डाटा नहीं देखेंगे आप अपनी अगली स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। कि और बड़ी वर्डप्रेस के साथ अगर इसको कनेक्ट किया जाए गूगल एनालिटिक्स को, तो बहुत आसान है। सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है और आप वर्डप्रेस को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपकी वर्डप्रेस का जितना भी डाटा है वो सारा गूगल एनालिटिक्स पे शो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैं बिजनेस मैनेजर बहुत यूज़ करती हूँ। फेसबुक पेजेस मैं यूज़ नहीं करती, बिजनेस मैनेजर इसलिए यूज़ करती हूँ, बहुत प्रोफेशनल है। उसमें आप जो है हर किस्म की, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपके अंडर 6-7 पेजेस हैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के, तो वो आप बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्लैक यूज़ करती हूँ। हमारे किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे नहीं होती, तो व्हाट्सएप जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। हम लोग स्लैक यूज़ करते हैं फॉर ऑल द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद इन द टीम। तो ये सिर्फ कुछ टूल्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस डिजिटल एज। ज़बरदस्त। जिस तरह कि आपने देखा कि बीइंग अ स्मार्ट वर्कर इज़ अबाउट नोइंग व्हाट टेक्नोलॉजी टू यूज़। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तो ज़रूरी है, बट टेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ करते हैं ये भी ज़रूरी है। बट आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट क्वेश्चन इज़ अबाउट व्हाट एडवाइस यू हैव फॉर द यंगर पीपल आउट देयर। हमारे पास इस वक्त इतनी एक बड़ी ऑडियंस है जो हमें फॉलो करती है, जो हमें हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, जो हमसे सीखती है, जिनसे हम सीखते हैं। These are young people, these are housewives, these are young students, these are young professionals,
These are people from all across Pakistan, from Quetta to Karachi, from Lahore to Islamabad. We have an audience which is spread and is working together to make Pakistan the next generation digital economy. इन लोगों के लिए, ये जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, हमें इस वक्त देख रहे हैं, इनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? कैसे ये इन टूल्स को सीख के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और इसके अलावा क्या आप इन्हें सजेस्ट करेंगी कि व्हाट दे शुड बी डूइंग गोइंग फॉरवर्ड? जी, मैं बड़ा अच्छी आपने साथ बात की है। मैं अपनी यूथ को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोगों ने सबसे पहले तो ये करना है कि आप लोगों ने डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन जो है इट विल टेक यू एनीवेयर। डिसिप्लिन के साथ साथ आपको टाइम जो है ना वो बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि जी अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं और साथ कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं ख़ुद भी पढ़ ही रही थी जब मैंने साथ साथ अपना जो है वो ब्लॉग स्टार्ट किया था और वो सब कुछ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो टाइम भी बचता है वो आप इफ़ेक्टिवली और प्रोडक्टिवली यूज़ करें। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, मैंने जितनी भी स्किल्स सीखी जिसमें डिजिटल मार्केटिंग आता है, ई-कॉमर्स आता है, वर्डप्रेस आता है, सोशल मीडिया आता है, सेल्स आती हैं, ये सब कुछ मैंने ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई मेंटर या टीचर था जिसने मुझे एक एक उंगली पकड़ के बताई कि ये इस तरह करो वो उस तरह करो। ये सब कुछ मैंने खुद सीखा है। तो ये बहाना आप बिल्कुल अपने दिल से निकाल दें कि जी जो है जब तक मुझे कोई आके बताएगा नहीं तो मैं ये काम कर नहीं सकता। ऑनलाइन जदीद दौर है, हर चीज़ का सलूशन जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जब तक मुझे कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो मैं सीख नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों ने वेट नहीं करना, बैठे नहीं रहना, आइडल नहीं बैठे रहना कि जी अब जब तक तो मुझे कोई नौकरी मिलेगी नहीं, बस एक दो जगह CV ड्रॉप कर दी और जब तक मुझे नौकरी मिलेगी नहीं तब तक तो बस मैं बैठा हुआ हूँ घर पे। ये सबसे गलत अप्रोच है। साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी यूथ ये चीज़ समझे कि क्या कहते हैं उसको, जब तक वो खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, खुद जा के ये नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ वो कर सकते हैं। कि बेशक आप शुरू में फ्री वर्क करें, यू डोंट हैव टू गेट अ पेड गिग फ़ौरन से। शुरू में आप वॉलंटियर वर्क करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं जो कि काम कर रही है, लेकिन जब वो आपकी मेहनत और डेडिकेशन और आपकी प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो वो खुद ही आपको आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अपॉर्चुनिटी कभी भी इस तरह नहीं मिलती कि आप बैठे हुए और आपको मिल जाएगी। आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको हाथ मुंह मारने पड़ते हैं। और फिर अगर आप फुल ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ भी कोई चीज़ करना चाहें तो वो ज़रूर आपको मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और ख़ास तौर पे बीइंग अ वुमेन आई वुड लाइक टू कन्वे अ स्पेशल मैसेज टू द फीमेल वर्डप्रेस सुपर हीरोइंस ऑफ पाकिस्तान की जी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जी अब मेरी शादी हो गई है तो बच्चे हो गए हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। आजकल का जो जदीद दौर है, आप तो आपके पास इतनी मिसालें मौजूद हैं कि घर बैठे ख़वातीन अपने बिजनेसेस चला रही हैं, पैसा कमा रही हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम कर रही हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, कोई और मसला मसाइल है, तो आप घर बैठे भी अपना करियर बना सकती हैं वर्डप्रेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने मायूस नहीं होना और दिल छोड़ के नहीं बैठना। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बहुत एम्बिशियस हैं और ज़रूर कामयाब होंगे। ज़बरदस्त। सो हमने एनी से आज क्या सीखा कि मायूसी कुफर है। डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, और इनके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई मेंटर नहीं था जब ये सीख रही थी, बट यू आर लकी। आप हमारे LMS से भी हमसे इन टच होके अपने क्वेश्चंस कॉल या ईमेल पे पूछ सकते हैं। वी नीड मोर सुपर हीरोज लाइक एनी। वी नीड मोर सुपर हीरोज लाइक यू, पीपल लाइक यू who will change the fate of this country with the skills that they are learning, and especially with WordPress. We have more such superheroes which you will be meeting. Keep learning, keep shining, and let's work together to make Pakistan #1 in the digital world.